दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एंजल वन में आप इंडेक्स फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एंजल वन के ऐप के ऊपर और देखते हैं ये प्रोसेस। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपके सामने ये 3 लाइन दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो आपको म्यूचुअल फंड का ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें आपको लमसम और एसआईपी सिलेक्ट करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप सिलेक्ट करते हो आपके सामने म्यूचुअल फंड की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और सर्च ऑप्शन में जाने के बाद इंडेक्स फंड टाइप करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इंडेक्स फंड टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंडेक्स फंड के ऑप्शन दिखाई देंगे। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप एंड मिड कैप इंडेक्स फंड है, पीएसयू बॉन्ड का इंडेक्स फंड है, निफ्टी 100 का इंडेक्स फंड है या फिर सेंसेक्स का भी आपको यहाँ पे इंडेक्स फंड दिखाई देता है। इनमें से कोई भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप जिसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं वो देखने के बाद जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो उसका वीकली चार्ट आपके सामने आ जाता है, उसकी NAV आपके सामने आ जाती है, फंड मैनेजर का नाम आ जाता है और कितने करोड़ का ये हैंडल करते हैं अमाउंट, वो आपके सामने आ जाता है। तो रिटर्न्स भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुछ नया ही ये चालू हुआ है, 20 अगस्त 2021 को चालू हो गया है तो रिटर्न्स यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा लंबा वाला भी इंडेक्स फंड यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल तो हमने ये सिलेक्ट किया है, इसकी NAV भी कम है तो रिटर्न्स देखने के बाद भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इन्वेस्ट और SIP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, लमसम अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास अगर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लमसम पड़े हैं तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मिनिमम आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है इसमें लमसम तो 5,000 रुपये का करना होगा। 5,000 रुपये से ऊपर का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम। तो 5,000 मिनिमम करना होगा, उसके ऊपर आप आपकी मर्जी जितना चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो आपको SIP मंथली इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मिनिमम 500 रुपये मंथली SIP यहाँ पे शुरू करनी होगी। उतने यूनिट्स आपको 500 रुपये के हर महीने मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे आप पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो और पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड जैसे ही आप करते हो आपको यहाँ पे अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड आ जाता है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, आपके बैंक डिटेल यहाँ पे मिल जाते हैं, आपकी डेट, कौन सी डेट के ऊपर आपका SIP का अमाउंट कट होगा और हर महीने इसी डेट के ऊपर अमाउंट जो होगा वो कट होगा, ये दिखाई देता है। उसके बाद बैंक आपको सिलेक्टेड होता है, जो भी आपका एंजल वन के साथ बैंक लिंक होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपने 2 बैंक लिंक किए हैं तो इस तरीके से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों में से कौन से बैंक से आपका पैसा कट होना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बैंक, और उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके बैंक से रजिस्ट्रेशन के लिए 1 रुपये जो होगा वो डेबिटेड हो जाएगा और 7 दिन के अंदर या फिर तुरंत वो आपको क्रेडिट कर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आपका 25 तारीख से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप SIP भी कर सकते हो और लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप सबमिट करने के बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी इंडेक्स फंड में शुरू हो जाएगी। ये था पहला तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका जो है वो है ETF बाय करना। अब ETF क्या होता है, हम थोड़ा सा वॉच लिस्ट में चलेंगे और ETF के बारे में देखते हैं। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो आप अगर स्टॉक का यहाँ पे ETF सर्च करोगे तो गोल्ड का ETF यहाँ पे आपको आ जाता है। निफ्टी 20 करके ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि निफ्टी को ही रिकग्नाइज करता है और निफ्टी की तरह ही उसमें परफॉर्मेंस आती है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्राइस का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये आप स्टॉक की तरह लेके होल्ड कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी बाय नहीं कर सकते, इंडेक्स निफ्टी बाय करके होल्ड नहीं कर सकते, इसकी वजह से निफ्टी 20 में आप इन्वेस्ट करते हो। या फिर बैंक 20 जो कि बैंक निफ्टी को रेफर करता है और उसी तरीके से रिटर्न्स आपको दे सकता है, सालाना रिटर्न्स या फिर क्वार्टरली रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो ETF में भी इन्वेस्टमेंट करके आप इंडेक्स फंड की में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट वहां पे म्यूचुअल फंड में नहीं करनी है तो आप यहाँ पे
निफ्टी बीज, गोल्ड बीज या फिर बैंक बीज लेके भी बैठ सकते हो जो कि इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सीधे आपको स्टॉक की तरह वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे निफ्टी बीज में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो उसका प्राइस 195 रुपीज़ चल रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। NEC और BSE दोनों पे ये अवेलेबल होता है। जैसे कि स्टॉक्स आपको बाय करने होते हैं, सेम उसी तरीके से आपको ये ETF बाय करना होता है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये सिंबल ऐड हो गया है और उसके बाद आपको यहाँ पे बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप ETF बाय करते हो, मतलब ये निफ्टी बीज बाय करते हो, तो आप आपकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड की तरह वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो उतने मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी होगी, या फिर SIP आपको मिनिमम 500 रुपये की करनी होगी। यहाँ आप एक क्वांटिटी रोज भी बाय कर सकते हो, 2 क्वांटिटी रोज भी बाय कर सकते हो। जितनी इसकी प्राइस होगी उतने, अगर मल्टीप्लाई के साथ आप अगर 2 कर दोगे तो उतनी क्वांटिटी, उतनी ही प्राइस आपको यहाँ पे करनी होगी। जैसे आप स्टॉक बाय करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे ETF बाय करना होता है। तो आपको क्वांटिटी एंटर करनी होती है। आप यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट करते हो क्योंकि आप होल्डिंग के लिए ले रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे आप बाय करते हो और आपके होल्डिंग्स में वो स्टॉक की तरह ETF आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम पोर्टफोलियो हमारा दिखा दे तो एक्सिस गोल्ड ETF हमने यहाँ पे बाय करके रखा है। मतलब ये गोल्ड का जो इंडेक्स है उसके रेप्लिकेट में एक्सिस का यहाँ पे ETF आ रहा है, उसको हमने यहाँ पे बाय करके रखा है। कुछ हमारी प्राइस थी बाइंग की 41.08, अभी प्राइस चल रही है 42.40 पैसा। तो इस तरीके से आपको ये दिखाता है पोर्टफोलियो में कितने आपको प्रॉफिट हो रही है। आप इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हो, और उसे सेल करना चाहे तो जब भी आपकी प्राइस आने के बाद सेल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप एंजल वन में ETF द्वारा या फिर म्यूचुअल फंड द्वारा इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। आई होप आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।